हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 3 में हम लेकर आए हैं फ्रेजल वर्ब। हम पार्ट 2 के कुछ फ्रेजल वर्ब हमारे रह गए थे, वो हम करेंगे। इसमें हम पढ़ चुके थे ड्रॉप आउट तक। ड्रॉप आउट का मतलब होता है हटना या स्कूल छोड़ना। मोहन हैज़ ड्रॉप आउट ऑफ द जर्नलिज्म डिप्लोमा, मतलब वो हट चुका है, स्कूल छोड़ दिया है उसने। मोहन हैज़ ड्रॉप आउट। ड्रॉप में क्या है बताया है आपको, वर्ब है, इसके साथ आउट लगा तो ये क्या बना, ड्रॉप आउट। फ्रेजल वर्ब है। ड्रॉप का मीनिंग तो है जैसे पता होगा आपको, गिरना, पर हम यदि आउट लगा देते हैं फ्रेजल वर्ब हो जाता है। तो हटना या स्कूल छोड़ना मीन्स मोहन ने जो जर्नलिज्म डिप्लोमा कर रहा था उससे वो हट गया है, उसे बीच में छोड़ दिया है। आगे है ईट अप, होता है तंग करना। वाई डू यू ईट अप माई हेड, तुम मेरा दिमाग, मुझे तंग क्यों कर रहे हो। कहते हैं ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो, तंग कर रहे हो। वाई ईट है मीनिंग वैसे जनरल बता रहे हो आपको। ईट वर्ब होती है, ईट का मतलब होता है खाना, और अप लग जाता है, प्रपोजिशन जब लग जाती है तो मतलब है ईट, तंग करना। वाई डू यू ईट अप माई हेड, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। इसका सेंटेंस का ये मीनिंग हुआ फॉल ऑफ है कम होना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल ऑफ, देखिए फॉल ऑफ है मीन्स कम हो रहे हैं। ऑन द रेनी डे, जिस दिन रेनी डे होता है, बारिश वाला दिन होता है, वहाँ उस दिन स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है। आगे है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब 34, फॉल अपॉन। फॉल अपॉन है आक्रमण करना, टूट पड़ना। द सोल्जर्स फॉल अपॉन द एनिमी, जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो फॉल अपॉन, वो टूट पड़ते हैं, आक्रमण करते हैं दुश्मनों पर। फॉल थ्रू है असफल होना। माई स्कीम फेल थ्रू फॉर वाट ऑफ मनी, मेरी जो स्कीम थी, वो जो मनी से रिलेटेड कि मुझे पैसा चाहिए, वो फॉल ऑफ हो गई है, फेल ऑफ, वो डूब गई है, असफल हो गई है। फेल इसलिए लिखा है क्योंकि पास्ट सेंटेंस चल रहा है। फेल इन, असफल होना, फेल हो जाना। ही फेल्ड इन द मिशन, वो हो गया, असफल हो गया। फीड इन होता है पालना किसी को। द काओ फीड्स ऑन ग्रास, जो गाय है वो घास पर पलती है। फीड्स ऑन ग्रास, फीड ऑन। नेक्स्ट है फिगर आउट होता है समझना। आई कांट फिगर आउट वट ही सेड, मुझे समझ नहीं आता, समझ नहीं सकता मैं वो क्या बोल रहा है। फिगर आउट फ्रेजल वर्ब है, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। फिगर आउट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो, बिकॉज ही वॉज स्पीकिंग वेरी रैपिडली होता है बहुत फास्ट। जब वो बहुत फास्ट बोलता है तो मैं उसे समझ नहीं सकता। गेट अहेड ऑफ, मोहन गॉट अहेड ऑफ सोहन ड्यू टू हिज हार्ड वर्क। मोहन आगे निकल गया, गोट अहेड ऑफ, गोट अहेड होता है एक्सेल मीन्स, इसका होता है आगे निकल गया, ऑफ सोहन से, अपनी मेहनत की वजह से। गेट डाउन टू है, गेट डाउन टू मीनिंग होता है लेट अस गेट डाउन टू द रियल वर्क विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट अस, चलो काम करते हैं, लेट्स किसी काम को सीरियसली करते हैं। लेट अस गेट डाउन टू, ये पूरा जो है वो क्या है, फ्रेजल वर्ब है। लेट अस गेट डाउन टू रीड वर्क, हाँ रियल वर्क होता है हम अपना असली काम करते हैं, ये रियल है, REAL, रियल वर्क विदाउट वेस्टिंग टाइम, अपना काम वेस्ट करते हुए। अब पार्ट हम 3 के हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गेट ऑफ होता है किसी इल्जाम से मुक्त हो जाना। मोहन गॉट ऑफ विद अ फाइन, गॉट ऑफ है वो इस जुल्म से गॉट ऑफ हो गया है, मुक्त हो गया है। गेट ऑफ, गोट कैसे बना है वर्ब की, ये है सेकंड फॉर्म। देखिए इसका गेट ऑफ के हम मीनिंग कहीं होते हैं सेंटेंस के अंदर। इसका है जैसे यात्रा शुरू करना, गेट ऑफ का मीनिंग होता है यात्रा शुरू करना, ये भी होता है किसी इंजाम से मुक्त हो जाना। ही गॉट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग ऑफ, जैसे उठने के बाद वो एकदम अपनी यात्रा शुरू कर देता है, किसी काम पर चला जाता है, मीनिंग ये है। नेक्स्ट है सो जाना, इसका मीनिंग, गेट ऑफ का मीनिंग होता है सो जाना भी। एज आई वॉज टायर्ड, जैसे ही मैं थका हुआ था, आई गॉट ऑफ अर्ली, इसी मैं जल्दी सो गया, आई गॉट ऑफ इसीलिए मैं जल्दी सो गया। तो गेट ऑफ के 3 टाइप से मीनिंग होता है। गेट ऑफ का है किसी इंजाम से मुक्त हो जाना, ये भी होता है। गेट ऑफ का मीनिंग ये भी है, फ्रेजल वर्ब है।
यात्रा शुरू करना या सो जाना। गेट ऑन का मीनिंग क्या है? गेट क्या वर्ब है, ऑन लग जाता है, प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन, जो अंडरलाइन किया है ये मैंने पेन से, ये है फ्रेजल वर्ब। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन इन द स्कूल, कैसी स्कूल में प्रोग्रेस चल रही है। गेट ऑन का मीनिंग ये भी है बड़े होना। यू आर गेटिंग ऑन, तुम बड़े हो रहे हो। आई सी सम ग्रे हेयर ऑन योर हेड, में तुम्हारे बाल वाइट होते हुए। ग्रे को मीनिंग ग्रे तो बोलती हैं, पर इसका सफ़ेद भी बोल सकते हैं हम कन्वर्सेशन के अंदर। आई सी योर सम, कुछ वाइट बाल हो रहे हैं तुम्हारे सिर पे। यू आर गेटिंग ऑन, तुम बड़े हो रहे हो, गेटिंग ऑन। आगे है गिव अवे। गिव अवे होता है रहस्य खोलना, रहस्य खोलना। यू शुड नॉट गिव अवे द सीक्रेट ऑफ योर फ्रेंड, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सीक्रेट्स को गिव अवे नहीं खोलना चाहिए। गिव अवे होता है रहस्य को नहीं खोलने चाहिए। ये गिव अवे का मीनिंग ये भी है किसी चीज़ या कोई चीज़ उपहार में देना। ही गिव अवे ऑल हिज वेल्थ इन चैरिटी, उसने अपनी चैरिटी के अंदर, चैरिटी में, चैरिटी को संस्था होती है, अपनी सारी जो वेल्थ है, अपनी मनी वो दान में दे दी है या उपहार में दे दी है। ये गिव अवे देना, बांटना भी बोलते हैं। द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेस, गेव अवे है देना होता है, बांटना होता है, प्राइजेस बांटे हैं। गो थ्रू, गो थ्रू का मीनिंग है पूरी तरह पढ़ना। प्लीज़ गो थ्रू, गो थ्रू पूरी तरह से पढ़ना है। दिस आर्टिकल केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है। एंड ऑफर योर सजेशन, और अपने सजेशन दीजिए। गो थ्रू अगेन मैं बता रही हूँ पूरी तरह पढ़ना। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब गो, गन डाउन। गन डाउन होता है गन, गन कहते हैं ना, गन डाउन, गोली से मार देना, गन डाउन। द रोबर्स गन्ड डाउन 3 persons ऑन द हाईवे, हाईवे पे उसने क्या किया, गोली मार दी, गन्ड डाउन यहाँ है, ये पास्ट टेंस में बताया गया है। द रोबर्स, रोबर्स कौन थे, लुटेरों ने गन डाउन। ये नेक्स्ट है हेड ऑन। हेड ऑन होता है आगे प्रगति करना। हेड ऑन होता है ही हेडेड ऑन। द फैमिली ट्रेडिशन नॉलेज, जो परिवार, जो ये जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज था, जो ज्ञान था क्राफ्ट्स का, आर्ट एंड कला, जो हाथ से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जिसे बोलते हैं, वो आगे हैंड ऑन कर दिया टू हिज सन, अपने बेटे को भी ये सिखा दिया, हैंड ऑन, आगे प्रेक्षित कर दिया। हैंड ओवर होता है दे देना। आई है, कहते हैं ना ये सामान हैंड ओवर कराओ। आई हैंड ओवर द चार्ज टू द न्यू ऑफिसर, मैंने हैंड ओवर सौंप दिया है न्यू चार्ज, जो चार्ज था न्यू ऑफिसर, नए ऑफिसर को। नेक्स्ट है हैंग ऑन, कुछ देर इंतजार करना। हैंग ऑन फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए इंतजार किया। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ऑनेस्ट इन होता है ईमानदारी होना, ईमानदार होना। ही इज़ ऑनेस्ट इन डीलिंग, वो जो काम करता है, किसी डीलिंग करता है तो उसमें बड़ा ईमानदार है। तो ईमानदार होना ऑनेस्ट इन का मतलब है। ये ऑनेस्ट वैसे क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज ये वर्ब है, तो ये ऑनेस्ट इन है, ईमानदार होना। होप फॉर, होप फॉर होता है आशा करना। होप फॉर, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, मैं हमेशा एक अच्छे के लिए कामना करता हूँ। होप ऑफ का मीनिंग भी है आशा होना, मुझे ये आशा है। शी नेवर लॉस्ट, उसने कभी धैर्य, लॉस्ट होप ऑफ, उसने आशा नहीं खोई। ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम हर इलनेस, कि वो अपनी बीमारी से ठीक होगी। ही नेवर लॉस्ट होप ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम हर इलनेस। नेक्स्ट है आयरन आउट। आयरन आउट का मीनिंग है कठिनाई दूर करना। दे मेट, ये समस्याएं हो गया, कठिनाई होना दूर करना। दे मेट टू आयरन आउट देयर डिफरेंसेस, वो मिले थे, पास्ट में है ये। दे मेट आउट टू आयरन आउट देयर डिफरेंसेस, जो उनमें फासले हैं, उनमें दूरियां हैं, वो उसको, उनकी कठिनाइयों को, उन्होंने समस्याओं को हल करने के लिए वो आयरन आउट, वो मिले थे। नेक्स्ट है इंडल्ज इन। इंडल्ज INDULGE, ये सेपरेट है, इन अलग है, सेपरेट है। शामिल होना, अलग अलग लिखा है, शामिल होना। डू नॉट इंडल्ज इन गॉसिप्स, बातों में शामिल मत कीजिए, मत होइए। वेर आगे है इंटरफेयर विद होता है डू नॉट इंटरफियर विद अदर्स, किसी व्यक्ति के साथ दखलबाजी मत कीजिए। डू नॉट इंटरफियर विद अदर्स। इंटरेस्टेड इन होता है रुचि लेना। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, मैं रुचि ले रहा हूँ। आई एम इंटरेस्टेड, मुझे शौक है इंग्लिश सीखने में। तो आप मुझे बताइए मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा, पार्ट 3 फ्रेजल वर्ब का। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। टिल देन ओके, बाय बाय।